तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है नई ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ज्यादा मेरा फोकस रहेगा निज़ार एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ फ्रेंड, एज अ मल्लेदार। यार बचपन का फ़हीम अगर मैं आपको बताऊँ तो सुबह उठने से लेके ना रात तक सब कुछ याद है। ये सेटलर टाउन में हम रहते थे। अच्छा, अच्छा। सेटलर टाउन यूज्ड टू बी चांदनी चौक एक हाँ, गढ़ था, हाँ, तो हाँ। चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट, वो कहते हैं ना एक आइकॉनिक बाज़ार था हाँ, कमर्शियल मार्केट, हाँ, जो हाँ। हमेशा अभी भी है। अभी भी बट ऐसे हो नहीं, गई। शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो, ये मेरी वाइफ फिर बाद में मुझे कहेगी कि यार ये बताना चाहिए था नहीं। ये तो आपको प्यार मोहब्बत करने का कोई टाइम नहीं मिला फिर? प्यार मोहब्बत बहुत बचपन में कर लिया था यार। क्या वो 6th-7th में कर लिया था या उससे भी पहले कर लिया था? वो क्या थोड़ा स्कूल में सा कोई वैसे पढ़ती थी या गली में कोई थी, कोई इधर-उधर थी, या मेरी तरह महानूर बलोच से ही पहली दफा प्यार हो गया था? मैं बहुत शरारती था फ़हीम, मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। मेरी माँ ने किस तरह मुझे पाला है, मुझे मुझे ही पता है। मेरी मैंने ख़ैर फ़ोन आया, मैंने उनको कहा कि यार मुझे थोड़ा-सा टाइम तो दो। देन आई स्पोक टू माय हेड। मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा यार 4 महीने पहले तो निज़ार तुमको इस डिपार्टमेंट में लेकर आए हैं, और एक चीज़ ये अच्छी हुई फ़हीम कि फिर हमने, वो कहते हैं ना कि यू नेवर लुक बैक। हाँ, आपने देखा नहीं पीछे मुड़ के, ना ऊपर वाले ने कभी आपको पीछे मुड़ के देखने दिया। सिर्फ़ सही। पूछे पीछे मुड़ के एक उसने बार-बार एहसास ये दिलाया, और आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक जो बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मुझे याद विजुअलाइज़ हो रही आती है है, सामने। बिल्कुल, वो एक फ़िल्म तो चलती है फ़िल्म ना? चलती है, तो वो मुझे बोल्ड डिसीज़न था वाक़ई फ़हीम, और वो बोल्ड डिसीज़न लेते हुए ना मैंने बताया तो बहुत सारे लोगों को नहीं। समटाइम्स आपके जो अटायर होता है, जिस तरह आप अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं ना, लोगों को नहीं लगता कि यार ये बड़ा अंदर से कैसा है, बट वो कहते हैं ना अंदर अंदर से वाला कनेक्शन, अंदर वाला वो कनेक्शन वाईफ़ाई जो है ना, कनेक्शन होता है, वो तार वाला नहीं तार होता। वाला नहीं होता। वो जिसके साथ जिसको पासवर्ड मिला होता है ना, उसी को पता है कि मेरा तो पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है? एब्सोल्युटली, फ़हीम दूर से एब्सोल्युटली। देखेगा, कहेगा इसकी तो तार ही नहीं है। और पहला इशारा जो था ना वो ये था कि यार, तो ये बॉन्डिंग थी। हुँ। दैट डे आई मेट फर्स्ट टाइम अमरीन मलिक से मेरी मुलाकात हुई ब्लू बैंक एंड में। दिस इज़ बैक दिस इन वाज़ 17, 16, 18? 2017। 17। 17। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद, अपना पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं यूट्यूब पर और आप नए हैं यूट्यूब पर, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक को भी फ़ॉलो आप कर सकते हैं। फेसबुक पे फ़ॉलो कर लें क्योंकि मेरे 50,000 फ़ॉलोअर्स होने वाले हैं, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग फ़ॉलो करेंगे। तो बस जी, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है, जो गेस्ट हैं, मेरे कॉलीग भी रहे हैं, अभी भी हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशनल इंसान हैं। ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो खुद अपने बारे में आप लोगों को बताएँ। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग इंडस्ट्री से वो मुंसलिक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई वेलकम निज़ार भाई। थैंक यू वेरी मच ऑन द शो। थैंक यू सो मच फ़हीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सबसे पहले तो यार अपॉलजीज़, बहुत टाइम लग गया है ना बैठते हुए साथ। मेरे ख़्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 3-4 महीने से तो हमारी बातचीत हो रही है, चल और रही आप थी, फ़ॉलो अप कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड आपका फ़ॉलो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बट समहाउ टाइमिंग नहीं मैच कर पा रहे थे। एंड फिर वो मेरा किसी और जी, इंस्टीट्यूशन में जी। चले जाना, एंड देन फिर वहाँ पर आपको पता है इनिशियली आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। फिर विज़िट्स, इंटरनल विज़िट्स भी थे, फिर इंटरनेशनल विज़िट भी रहा। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से डिले हो गया। नहीं, बट नहीं, थैंक नहीं, यू सो नहीं, मच, नहीं, थैंक यू नहीं, सो नो मच। इश्यूज़, बल्कि मैंने खुद ही थोड़ा फ़ॉलो कम कर दिया था जब आपकी वो एक शिफ्ट हुआ है आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़, क्योंकि नई जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को तो बिल्कुल हम लोग देखेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा आपकी अपनी ज़िंदगी से कि निज़ार भाई कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? कैसा बचपन गुज़रा है? कहाँ गुज़रा है? क्या पसंद है आपकी, क्या नापसंद है? तो मैं ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहेगा निज़ार एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ सन, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ मल्लेदार, ओके। ये देखने में। तो मेरा मेरा ज़्यादा फ़ोकस उस पे है, लेकिन आजकल उससे भी पहले मार्केट में एक रूमर फैली हुई है कि निज़ार भाई जो ऑर्गनाइज़ेशन इन्होंने चेंज की है ना, तो इनकी पता नहीं कितनी मिलियंस में सैलरी है। तो सबसे माशाअल्लाह। पहले मुझे बताएँ कि आपकी तनख्वाह कितनी है नई ऑर्गनाइज़ेशन अच्छा भाई, ये बड़ा में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल्दो लोग इतना पूछते नहीं है कभी-कभी, नहीं, बट हमसे पूछते हैं आपने ना। आपसे हाँ, पूछते हैं तो चहम मैं गोइयाँ करते हैं ना। अच्छा मैं कोई नहीं, मुझे पता चला कि लोगों को बड़ी फ़िक्र है कि मेरी तनख्वाह कितनी है। बट देखिए, अगर आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि आप मुझे जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने कुछ कुछ साल तो साथ गुज़ारे हैं जी, भाई। जी। मेरे ख़्याल से निज़ार वो बंदा ही नहीं है जो पैसों के लिए
कहीं इधर-उधर हॉपिंग करे। सही। निज़ार शायद वो बंदा नहीं है जो कि जिसके लिए प्रायोरिटी जो है ना वो पैसा हो, ठीक है? इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ऑब्वियसली पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। एंड इससे इससे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आजकल के हालात हैं, हमारे मुल्क के भी ओवरऑल ओवरऑल आप इंटरनेशनली देख लें, एंड शायद आज से पहले हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारे एथिक्स डिफरेंट थे, हमारा आपस में जो कनेक्शन था ना, वो मोहल्लेदारी, वो गाँव का कल्चर, वो फैमिलीज़ के अंदर, तो शायद उस वक़्त पैसा इतना मैटर नहीं करता था, बट आजकल सबको करता है। बट स्टिल मैं शायद उन उन लोगों में से होऊँगा जिनके लिए पैसे से ज़्यादा ना बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। तो तनख्वाह कम या ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये देखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप कितना एन्जॉय करते हैं। सही। उसमें आपका अपना इनपुट कितना है और आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये सही। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो डिप्लोमैटिक जवाब दिया आपने कि जी ये वो है, बट ज़्यादा तो है ना सैलरी देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मिलियंस में तो होगी ना, चाहे वो 1 है या 1.5 है, इतना तो होगा। ख़ैर मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करता, ये बहुत ही पर्सनल सी चीज़ होती है और ज़्यादा सैलरी लेना और ज़्यादा कमाना हर किसी का राइट है और ख़ासकर जो बंदा मेहनत करता है और ये निज़ार भई आप बेसिकली कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आज तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। बेसिकली आप हैं कहाँ के? बेसिकली ग्वादर से हूँ, बलूचिस्तान, बलूच हूँ। बट मेरा बॉर्न जो है पैदाइश कराची में हुई है। मेरे फ़ोरफ़ादर्स मेरे अम्मी-अब्बू दोनों ग्वादर ग्वादर में थे और इससे पहले ऑब्वियसली इंडिया से माइग्रेटेड हैं, एंड देन कराची आए। कराची से फिर मेरे फ़ादर अर्ली 70s में इस्लामाबाद पिंडी शिफ्ट हो गए बिज़नेस सही। के सिलसिले में। वो एक फैमिली बिज़नेस था, उसी की एक एक्सटेंशन थी जो यहाँ पर उन्होंने कुछ किया उसके लिए। एंड फिर हम भी शिफ्ट हुए। पहले मेरी बड़ी सिस्टर और मदर, देन फिर मैं पैदा हुआ कराची में, वापस इधर हम शिफ्ट हुए। देन मेरे ख्याल से उसके बाद पिंडी में ही हैं, तो अगर आप कह सकते हैं कि वो पिंडी बॉयज़ जिसको कहते हैं ना, तो सारी तो ज़िंदगी शायद एक्सेंट से ये लगता है कि हम कराचीआइट हैं, क्योंकि ननियाल, ददियाल एंड नाउ ससुराल एवरीबॉडी इज़ इन कराची। और माशाल्लाह हमारा ख़ानदान ननियाल साइड से देखें या ददियाल साइड से, तो वाफ़िर मिक़दार में हमारे पास कराची के यानी लोग हैं। कराची के लोग हैं। आप सही कह रहे हैं क्योंकि वो एक उर्दू का जो एक्सेंट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है ना? या पंजाब का तो ये एक्सेंट हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो वो हम जब हमारे साथ हमेशा ये होता रहा कि जब हम कराची जाते थे तो हमारी फैमिली वाले कहते थे देखो पंजाबी आ गए यार। उनको ना हमारे किसी न किसी वर्ड्स में ऐसा लगता था कि ये पंजाबी की तरह बोलते हैं। यहाँ पर हम जितनी भी कोशिश कर लें, अव्वल तो मैं पंजाबी बहुत कम बोलता हूँ, हाँ, हाँ। समझ सारी लेता हूँ, ज़रूरत के वक़्त बोल भी लेता हूँ, पर ज़्यादातर उर्दू में ही बात करते हाँ, हैं। हाँ। इसी तरह सिंधी भी समझ लेते हैं, मगर सिंधी बोलते नहीं हैं, तो फिर घर में अम्मा-अब्बा बोलते थे, थोड़ी बहुत बलोची भी बोलते थे, तो पिक कर लेते हैं, मगर अब कभी बोली नहीं है ना, तो इस उर्दू वजह ही से में ही आप उर्दू में ही कन्वीनिएंट रही हैं। है। तो वहाँ पर हमारे साथ हमेशा ये रहा कि यार कराची जाओ तो वो कहते थे पंजाबी आ गए, और यहाँ पर आओ तो यहाँ पर कहते थे यार कराची वाले। वो उर्दू अच्छी बोलते हैं ना इसलिए। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह फिर पिंडी में ही हुई? पिंडी में ही रही, स्कूलिंग सारी पिंडी में रही, सारा एजुकेशनल हमेशा पिंडी में ही रहा। हाँ। एंड सेटलर टाउन में हम रहते थे। अच्छा, अच्छा, सेटलर अच्छा। टाउन यूज्ड टू बी चांदनी चौक, एक हाँ, गढ़ था, हाँ, तो हाँ। चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट, वो कहते हैं ना एक आइकॉनिक बाजार था, कमर्शियल हाँ, मार्केट हाँ, जो हाँ। हमेशा अभी भी है, अभी भी बट है। उस टाइम पर सेटलर टाउन की एक डिफरेंट वाइब होती वाइब थी। होती थी। जिस तरह वो कहते थे वो पिंडी का इस्लामाबाद जो है ना, वो या F7 पिंडी का जो था ना, वो सेटलर टाउन था। तो सेटलर टाउन में शुरू से जिंदगी गुजारी, उसी मोहल्ले में रहे। घर अपना नहीं था हमारा, हम किराए के घर में रहते थे। सही। तो बट हमारा क्योंकि चांदनी चौक के ऊपर हमारा जमात खाना भी था, तो हम एज अ कम्युनिटी कोशिश करते थे ज़्यादातर लोग कि हम पास ही रहें, करीब रहें। सही। तो उसी मोहल्ले में कोई 32 से 35 साल गुजारे। फिर एक अपना छोटा-सा घर बनाया बारकों में, थैंक्स टू मेरे बाबा। मेरे एक फ्रेंड थे, उसके उनके फादर को मैं बाबा कहा करता था। उनसे मैंने एक ज़मीन का एक प्लॉट लिया, उस पे फिर एक बैंक ने मुझे उसके ऊपर लोन दे दिया। सही। एंड देन फिर हमने एक छोटा-सा घर बनाया उसके ऊपर। वी लिव्ड देयर फॉर लाइक 6-7 इयर्स वहाँ पर बाराको पे? बारकों में बिल्कुल अच्छा। रहे। उसके बाद फिर हम जी10 आ गए। जी10 में एक छोटा-सा प्लॉट लिया, उसके ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन की और फिर शिफ्ट हुए वहाँ से। आज इधर जी9 में बैठे हैं। सही, आई सही। थिंक 4 साल हुए हमें यहाँ पर 4 आए साल हैं। यहाँ तो पर यस, हुए हैं आप। बट इसके अलावा अगर 35 साल देखा जाए तकरीबन, अगर ये कोई 12-15 साल माइनस कर दिए जाएँ, तो हम पिंडी में ही रहे हैं, सारी ज़िंदगी पिंडी में। पिंडी में। तो निज़ार भाई आज यू आर इन 40s राइट? तो क्या याद आता है पुराने मोहल्ले, पुराना बड़ा कुछ बदल गया है ना, हमारे बच्चे जिस तरह ज़िंदगियाँ आज गुज़ार रहे हैं शायद हमने उस तरह ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ारी थी, हम थोड़ी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी मोहल्ले वालों से। तो क्या याद है बचपन का? अ, स्कूल या कहीं पर भी? यार बचपन का फ़हीम अगर मैं आपको बताऊँ तो सुबह उठने से लेके ना रात तक सब कुछ याद है।
यानी मैं और मेरी बड़ी बहन मुझसे यानी 4 साल बड़ी थी और मेरी छोटी बहन 4 साल, साढ़े 3 साल छोटी है। सुबह हमारे पास 2 साइकिल होती थी, तो वो जब तक वैन वाला ना आए तब तक हम ना जाके साइकिल चलाते थे। साइकिल चलाना। एंड और खाली हम नहीं, हमारे मोहल्ला जो था उधर उधर और भी बहुत सारी यानी भाई-बहन और लड़कियाँ ना इसी तरह सुबह-सुबह वॉक करना ये वो। तो वो इस वक़्त तो जिस जगह पर हम रहते हैं उससे बाद में वो वहाँ पर एक लेडीज़ पार्क बन गया, जो सही। शायद पिंडी का पहला लेडीज़ पार्क था जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लेडीज़ ही जा सकते थे। बट उस पार्क से पहले वो एक ग्राउंड था, वो क्रिकेट ग्राउंड था। बट उस ग्राउंड का और मेरे ख्याल से पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड था वो, जो अगर मोहल्ले के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं ना, उसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते थे। तो एक जो बॉन्डिंग थी ना, क्योंकि किराए के घर में रहते थे, तो हमने उन हुँ। उन जगहों पे 4-5 घर शिफ्ट भी किए। मगर बट शायद एरिया वही था। बट एरिया वही था, गलियाँ वही थी, 2 हाँ। आगे-पीछे चले जाना, कभी एक गली में जाना, कभी दूसरी गली में, एक जगह पर 13 साल रहे, एक जगह पर कोई 10 साल रहे, एक जगह पर 8 साल, इस तरह 4-5 द ए 3-4 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें 2-2 साल, 3-3 साल में शिफ्ट करना पड़ा 2 जगह पे। बट अदरवाइज़ हमने 4-5 घरों में इसी तरह ये 5 साल ओवर एंड अबव 5 इयर्स ही गुज़ारे। वो जो बॉन्डिंग थी ना कि हम उन लोगों को नहीं जानते, वो हम लोगों को नहीं जानते। मगर मेरी सिस्टर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 98 या 99 में यूएस गई थी। वो अभी फर्स्ट टाइम जब 20 साल बाद आई, तो हम उसको लेके गए इस मोहल्ले में और हमने रात सर्दियों के दिनों में रात को 10-10 बजे लोगों की घंटी बजाई है और पहला इशारा जो था ना वो ये था कि यार, तो ये बॉन्डिंग थी। हुँ। ठीक है? जिनके पास हम यानी सब जाम पैदा हुए जिस घर में और जिस घर में हम रहे, जिस घर में हमने यानी ये नहीं कह सकते जवान हुए बट बड़े हुए उस घर में। लड़कपन वो गुज़ारा वहाँ लड़कपन पे। जो हमारा है, उन घर में हमारे जो मकान मालिक थे वो ऊपर रहते थे और हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, 4 बेटियाँ थीं। हुँ। बट हमें नहीं पता कि कब हम उनके घर पे सोते थे और कब हम अपने घर में सोते थे। ठीक है? हमें हुँ। ये नहीं पता, हम बहुत छोटे होते थे, हमें पता भी नहीं होता था। हम खाना खा के मुझे तो ऐसा लगता था कि हम मुझे तो अभी याद कब अक्सर पड़ता है कि हम खाना खाने के बाद या स्कूल से आने के बाद सीधा ऊपर ही चले जाते थे। हाँ। या जब आते थे तो वो नीचे होते थे। इस तरह यानी तो ये मोहल्लेदारी। फिर और मोहल्लेदारी के साथ-साथ शायद मैं दूसरी एक चीज़ को टच करूँगा, वो जो है ना आपस में कोई डिफरेंस भी नहीं था ऑफ सेक्ट्स का। हाँ। ठीक है? कि ये शिया है, ये ये सुन्नी है, सुन्नी ये है। वो है। हमारे हमारे इस तरफ कुछ इतने यानी जो लोग रहते थे राइट, लेफ्ट यहाँ-वहाँ, उन लोगों के साथ उठना-बैठना, 12 रबीउल अव्वल भी उसी तरह मनाना जिस तरह हम हुँ। मुहर्रम भी। मुहर्रम के एहतराम में हम काम कर रहे हैं। लोगों के घरों पे जाके पैसे कलेक्ट करना, ठीक है? गलियाँ भी ईद-ए-मिलाद के सजाते लिए होते थे। गलियाँ सजानी। 14 अगस्त को लोगों ₹5-5 जाके ना खुद अपनी टिकटें बनाना और लोगों को जाके डोनेशन के तौर पे, ये मोहल्लेदारियाँ होती थी। कोई नहीं पूछता था कि कौन चोरी करेगा। कोई नहीं हुँ। पूछता था, किसी को फ़िक्र ही नहीं होती थी। यानी आज जिन मसले-मसाइल में हम पड़ गए हैं, या वो एक जो आप कहते हैं ना कि आज तो हम जिन जगहों पे रहते हैं शायद साथ वाले घर को भी नहीं पता होता कि यार वो फौतगी हो जाती तो बाहर निकल के देखते हैं कि यार 4 कुर्सियाँ क्यों लगी हुई हैं? तो पता हुँ। चलता है कि यार ये रह रहे थे और ये नहीं पता होता है ऑनेस्टली। अम, ये पहले नहीं था। पहले पहले हमने बहुत खूबसूरत बचपन गुज़ारा ऐसा है। ही है, ये मैंने भी यही लाइफ़ गुज़ारी है। इवन मुझे तो याद पड़ता है जब लाइट जाती थी ना, आजकल तो यूपीएस है ना, घरों में यूपीएस होते हैं और ये फ़िक्र पड़ जाती है यूपीएस कितने घंटे चलेगा। तब हमें जी। एग्ज़ैक्ट पता होता था कि 8 बजे से लेकर इतने बजे तक लाइट जानी है, शाम में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लाइट जानी है और जो रात वाली लाइट जाती थी ना, हम सब लोग बाहर बैठ जाते थे थड़ों पे। यस, तब थड़े भी होते थे, अब तो ये एब्सोल्युटली। सोसाइटीज़ में वो एक लेवल इतना ऊँचा ना हो और नीचा ना हो। तो हम सब मेरी बहन, मेरे भाई, गली मोहल्ले के लड़के जो अब ऑब्वियसली सब शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी जवान हो रहे हैं। हम खेलते होते थे, पकड़न-पकड़ाई रात को लाइट गई हुई है, खेलना, हमने हुँ। वहाँ पे वंजू खेलना वो पानी के साथ वो यस, यस, ऐसे-ऐसे यस, करके यस, ना, यस। वो लाइनें सी ड्रॉ करके खेलते होते हैं, मुझे नहीं पता लोगों को वंजू का पता, मेरे बेटे को तो नहीं पता होगा लेकिन वो होता था। तो जब लाइट आनी तो वो ऐसे हो ना जैसे सेलिब्रेशन कोई खत्म हो खत्म गई हो है, गई छुट्टी है। का टाइम खत्म हो गया, फिर पता अच्छा अब बस सोना ही है ये वो। तो ये मैंने भी गुज़ारा। अच्छा निज़ार भी एक चीज़ और मैं बड़ी फ़ील करता हूँ, मैं आपका उसके ऊपर हम 5 बहन-भाई थे और मेरा सेकंड लास्ट था नंबर, तो वो बड़ी हमने एक ज़बरदस्त किस्म की लाइफ़ गुज़ारी। अब एक भाई तो मेरे ख़ैर डेथ हो चुकी है उनकी, बाकी जो हम 3-4 बहन-भाई अब हम एक-दूसरे के घरों में मेहमान बन के जाते हैं। फ़ील होता है कभी आपको भी कि यार अब सबके अलग-अलग घर हो गए हैं, अब उनकी फ़ैमिलीज़ हो गई हैं, जो आपका घर था अब मुझे लगता है किसी और का घर बन गया है वो। इस तरह की कोई चीज़? अच्छा, मेरे ना बेसिकली मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा। राइट? 2 बहनें मेरी, हम 3 बहन-भाई हैं। एंड अगेन मेरे ख़्याल से ये कहना सही नहीं होगा, हर माँ-बाप ना अपने बच्चों की बड़ी अपने तरफ से बहुत बहुत अच्छी तरबियत करते हैं। बट बच्चों की आपस की बॉन्डिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है कि वो क मैं शायद वक़्त से थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया था।
ठीक है। वो आपने कहा कि आपने पूछा भी कि बचपन कैसा गुज़रा, ये वो हम बचपन में वी वर वेरी ब्लेस्ड, यानी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे और हैं भी, बट बड़े ब्लेस्ड रहे। ठीक है, तो जब हमने शुरू-शुरू में जब आँख खोली तो हमारे अब्बा का बड़ा एक सेटल्ड बिज़नेस था। ठीक है, मैं भी आप अब आई डोंट नो, आप आपके ज़हन में सवाल होगा नहीं कि यार बंदा जॉब की तरफ क्यों आता है? ठीक है, ब मैं यही सोचता था, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं जॉब हुँ, की तरफ आऊँगा। हुँ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं वो ग्वाल मंडी में, पिंडी में हमारे अब्बा जी की दुकान हुआ करती थी, पेपर मार्ट था। तो मैं अच्छा, उनकी जो ऑफ़िस चेयर है उसके ऊपर बैठ के ना यूँ करके अपने आप को हाँ, विजुअलाइज़ करता था कि मैं जवान हो के जब ये मैं फ़ोन करूँगा। उठाऊँगा तो कैसा, उस वक़्त ना बड़े-बड़े फ़ोन हुआ करते थे, पीटीसीएल वाले? पीटीसीएल, और इस फ़ोन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, मोहल्ले में हमारे पास ही फ़ोन हुआ करता था। तो इंटरनेशनली जिसके भी फ़ोन आते थे ना, तो बुलाते वो होते फिर थे घरों बुलाते में? होते थे उनको जाके, फिर वो जो आ रहे हैं, वो कोई समोसे लेकर आ रहा है, कोई जलेबी लेकर आ रहा है, कोई हम उनके लिए चाय बना रहे हैं, और बट कभी ये फ़ील नहीं होता था कि यार लोग आके हमारे घर में आधा-आधा घंटा बैठते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं। वेट वो करते बैठे होते हुए थे। हैं, हाँ, वेट कर रहे हैं, उनके लोग हैं। तो ये सारा इस तरह चल रहा था। आपस में बहनों का, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरी बहन और बहन के साथ सुबह हम साइक्लिंग करना, मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन आपस में क्रिकेट खेलते थे, हम हॉकी खेलते थे, रेसलिंग नई-नई आती थी, रेसलमेनिया स्टार्ट होता था, तो मैं फिर अकेला होता था और 2 उनको बना के ना टैग टीम, मैं कहता था चलो मुझे मारो, फिर मैं उनको मारता था, ठीक है? तो फिर और फिर वो ये ना वो ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पे 1, 2, 3 करना, और ये तो ये बड़ा रहा बचपन से बड़ा बड़ा। बट बड़ी बहन ऑब्वियसली बड़ी बड़ी थी, थी। बट उसने मुझे हमेशा से ना बड़ा भाई हुँ, करके जाना, यानी हुँ, बहुत टाइम से मुझे याद है, बहुत टाइम हुँ, से। ऑब्वियसली जब जब ऑब्वियसली मैं जब छोटा था तो वो छोटा ही था, बट तो हमारा ना ये खुदा की एक कुदरत है और उसका बड़ा शुक्र है कि हमारी ना आपस में बॉन्डिंग बहुत रही, ठीक है? एंड कभी भी फील नहीं हुआ। मेरे बच्चे अभी रिसेंटली, मेरी मेरी एक बड़ी बहन यूएस में होती है, सही। तो वो मेरी छोटी बहन जा रही थी, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भी कहा कि चलो यार वो भी चले जाएँ, वो भी चले गए। तो मेरे ख्याल से ना मुझे 1 सेकंड के लिए लगा सोचते हुए कि उसके घर पे भेज रहा हूँ, ना शायद उसको लगा। मेरी वालिदा लास्ट ईयर बीमार रहीं, आपको पता है, शी पास्ड अवे इन दिस मार्च, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। मेरी बहन मेरे ख्याल से 4 से 5 दफ़ा यूएस से आई, और जब वो आती थी तो मेरी छोटी बहन भी कराची से आ जाती थी, सही। ठीक है? और हम साथ रहते थे, और अब वो कभी मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं सोचा कि हम भाई के घर पे जा रहे हैं, तो एक दफ़ा पूछ भी लें, मज़ाकन कहते थे कि भाई आ रहे हैं आप, यानी इजाज़त तो है या हुँ, ये हुँ, वो? हुँ, तो वो बट मुझे पता है कि ये कम्फ़र्ट हम में हमारे अंदर रहा, हुँ। तो हम इस मामले में बड़े ब्लेस्ड रहे, शुक्र अल्लाह सही, का। सही। अच्छा नहीं ये मैं भी बड़ा लकी हूँ बट एक घर से जब 3-4 हाँ, मेरा ना कोई बहुत ज़्यादा गली-मोहल्ले में कोई दोस्त नहीं होता था। अच्छा, मेरे सारे दोस्त होते थे वो स्कूल के ही, मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ होते थे वही मेरे फ्रेंड्स थे और आज भी मेरे वही दोस्त हैं। और आज मेरे जितने स्कूल फेलोज़ हैं वो ज़्यादातर बाहर वो सेटल्ड हो गए ओके, थे एफएससी के बाद या 1-2 सालों के बाद और 1-2 इधर हैं वो आर्मी में चला गया, एक डॉक्टर बन गया तो वो अलग-अलग शहरों में। मैं जब भी घर जाता हूँ तो मेरी दोस्ती मेरे भाई के भाइयों के साथ ही होती है। अच्छा, जैसे छोटा भाई है मेरा नईम है, ही इज़ लाइक अ ही इज़ लाइक अ सन टू मी ओके। और मुझसे 2 बड़े थे, बड़े भाई और वसीम भी। तो हम आज भी जब जाते हैं तो चाय पीने भाई जाते हैं। होते हैं ना कि दोस्तों के साथ खाने खाए हाँ, जा रहे बिल्कुल हैं तो सही कह हम रहे हैं। मेरा भी बॉन्डिंग वो भाइयों वाला है। लेकिन यस कभी-कभार फीलिंग आती है कि अब हम एज़ अ मेहमान जाते हैं उनके घर या वो जब कभी इस्लामाबाद आएँ तो एज़ अ मेहमान जाते हैं। ये तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ़ है। इसी इसी को जिसको कहते हैं वो लाइफ़ कहते हैं। निज़ार भाई तो फिर आपका कॉलेज कौन-सा था? मैंने आपने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुआ है। पंजाब कॉलेज से किया और आपकी हाँ, फिर ग्रेजुएशन किसमें है? आपने क्या किया मैंने था? बीकॉम किया था। अच्छा, एक्चुअली मैंने ना बहुत जल्दी अर्ली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ गया मैं। अच्छा। कुछ हालात उस टाइम पे इस तरह के थे कि मैं ढूँढ ही रहा था कि यार मुझे जैसे ही जॉब मिल अपॉर्च्युनिटी जाए। मिले, और ये तो कॉर्पोरेट अपॉर्च्युनिटी थी। इससे पहले मैंने बहुत यानी क्या ऑड तो नहीं कहना चाहिए, बट छोटे-छोटे काम भी किए। मैंने मैट्रिक के बाद एक एक म्यूज़िक कैसेट की एक वो शॉप होती है जिसमें वो के यानी आप एज़ अ ना सेल्स ऑफ़िसर काम किया, ठीक सही। है? कोई 3 से 4 महीने वहाँ पर मैंने जॉब की, और मैं सिर्फ़ ये सोचता था कि चलो मेरी पॉकेट मनी बन जाएगी, कुछ कुछ मैं हेल्प आउट कर सकूँगा, या कुछ मैं यानी घर के अंदर ना अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकूँगा। देन फिर मैंने हिटाची नेशनल कंपनी के साथ उनकी सर्विस सेंटर पे भी काम किया, ठीक करना सीखा कि यार टीवी और ये उस टाइम पे वीसीआर तो होते थे। ये टीवी, वीसीआर हुँ, और डेकी होते थे, इनको ठीक किस तरह करना है, टांके किस तरह लगाने हैं, तो ये काम भी शुरू किया। ये काम भी शुरू नहीं किया, यानी सीखा, सीखा। बट ये जब पढ़ रहे थे लकीली एक दफ़ा मैं वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक फ़ोन आया, एंड मैं कभी नहीं भूलूँगा, यानी वो कहते हैं ना आपको अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए, राइट?
तो वो मुझे एक फ़ोन आया और मुझे कहा कि इस तरह की टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर क्रेडिट ऑफ़िसर की जॉब है। तो क्योंकि तुम ऑलरेडी इस वक़्त बीकॉम कर रहे हो, तो तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा, तो तुम जाओ तो इंटरव्यू जाके दे सकते हो। तो आई एट दैट टाइम आई वाज़ इन कराची, मैं कराची में था, लैंडलाइन नंबर पे इधर फ़ोन आया, यहाँ से मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया, हम आए, क्योंकि कराची हम गर्मियों की छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए ननिहाल, सही। ददयाल उधर ही जाया करते थे। तो मैं आया, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, इट वाज़ हार्डली अ 10 मिनट्स इंटरव्यू, एंड मैं ये बात कर रहा हूँ 96 की, 1996। तब आपकी क्या ग्रेजुएशन हो चुकी थी? नहीं, मैं पार्ट 1 में था तब पार्ट तो। 1 में पार्ट थे 1 वो मैंने जस्ट अभी 96। कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 अच्छा। पे बस ये जा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया और 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप जाएँ ऊपर क्रेडिट में जाके बैठें। तो मैं जब उन क्रेडिट हेड के पास गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे उनसे पूछा कि क्या कहा है? तो मैंने कहा कि आप जाके बैठें। उन्होंने कहा फिर वेलकम, बैठे, एंड इट वाज़ लाइक मेरे ख़्याल से पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं, इंस्टाफ़ोन वो कंपनी थी, सबने सुना ठीक है? तो है। उस टाइम और उस टाइम पे टेलीकॉम का एक हाँ, अपना एक चार्म एक था। एक एक चार्म तो होता था, सही। तो वो मेरे लिए तो एक समझ लें कि एक लाइफ़ चेंजर था वो, ऑनेस्टली सही। स्पीकिंग, क्योंकि आप कोई चीज़ ना एम करते हैं, आप सोचते हैं, एंड जिन जिन चीज़ों के मैं बारे में अभी बात कर रहा था, शायद मेरे ख़्याल से एक ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ें हमसे बहुत दूर चली गई हैं अब। ठीक है, जो टाइम हमने बचपन में देखा था और वो जो गैप आ गया, जो मैंने बताया हाँ, कि हाँ। एक बैड पैच आया, और बैड पैच काफ़ी टाइम तक रहा, ठीक है? बट उसमें भी कोई ना कोई हिकमत थी अल्लाह ताला की, उसमें हमने सीखा बहुत, और मैंने उस वक़्त में अपने माँ-बाप की असल स्ट्रेंथ को देखा, ऑनेस्टली। जो मुझे अक्सर लोग अभी कहते हैं कि आपने अपने माँ-बाप के ना, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? आप यानी आपने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है क्या? मैं ये समझता हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि एज़ अ सन ना, क्योंकि आपने मुझसे पूछा शायद कि शरारती थे या नहीं थे, मैं बहुत शरारती था फ़हीम, मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। मेरी माँ ने किस तरह मुझे पाला है, मुझे मुझे ही पता है। मेरी क्योंकि 2 तो बहनें थी, तो मैं आपको पता है, लड़कियाँ हाँ, वैसे भी वो थोड़ी बीबी होती सेंसिबल हैं, होती हैं, हाँ। वो बहुत सँभल के चलती हैं। बट मेरे जैसा जो बेटा था ना, और मैं खुद भी अपने आप को आज सोचता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया। नहीं, वाक़ई। बट ये तो ठीक है, शरारती थे, बट मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल तो थे, जो मैट्रिक के बाद ही आपने छोटी-मोटी इधर-उधर कर काम करना शुरू कर दिया, और ग्रेजुएशन अभी आपकी हुई नहीं है, और आप इंस्टा में आपने इंटरव्यू दे दिया, और मेबी उसके बाद आपकी वहाँ से जॉब स्टार्ट हुई। एग्ज़ैक्टली, हो तो गई थी। शरारती हो ना, बट शरारती एज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय, नॉट बिगड़ा हुआ हाँ, बेटा। शरारती हाँ, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय, जैसे-जैसे वो शायद वो जो पैच था ना, उसने हमें मैंने कहा ना, वक़्त बना से पहले दिया। बड़ा मैच्योर कर दिया। बट एक चीज़ ये अच्छी हुई फ़हिम, कि फिर हमने, वो कहते हैं ना कि यू नेवर लुक बैक। हाँ, आपने देखा नहीं पीछे मुड़ के, ना ऊपर वाले ने कभी आपको पीछे मुड़ के देखने दिया। सिर्फ़ सही। मुझे पीछे मुड़ के एक उसने बार-बार एहसास ये दिलाया, और आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक जो बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मुझे याद विजुअलाइज़ हो रही आती है है, सामने। बिल्कुल, वो एक फ़िल्म तो चलती है फ़िल्म ना? चलती है, तो वो मुझे ना एक 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 आपको एक फ़ील होता है अंदर से, गूज़बम्प आता है गूज़बम्प्स आपको। आते हैं कि आपको, यार कि क्या-क्या टाइम भी था, ठीक है? और क्या-क्या टाइम था, और क्या-क्या किस तरह आपने वो टाइम गुज़ारा, और आप जब देखते हैं अपने आस-पास लोगों को, ठीक है? एंड बहुत सारे लोग शायद उस टाइम पर आपके लिए, मुझे नहीं पता क्या सोचते होंगे, ठीक है? बट मेरे ख़्याल से मेरे लिए कोई भी ये नहीं सोचता था कि ये आज इस तरह कहीं बैठा होगा। मैं शायद खुद भी नहीं सोचता था, ठीक है? बट ये एम ज़रूर करता था कि यार मैं कुछ ना अच्छा बनूँ। कुछ ना कुछ करूँगा, अच्छा बनूँगा, और एक चीज़ हमेशा ये सोचता था फ़हीम, कि यार मेरी ज़ात से ना कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है? इंसान है ना, इंसान हुँ, है, हम गलतियाँ तो करते ही हैं। बट मैं हमेशा से ये करता था कि यार मेरी ज़ात से कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे, बट मैं मेहनत करूँ, तो मैं एक्सपेक्ट भी करता था कि ऊपर वाला मुझे उसका मिले। सिला भी दे, ठीक है? तो मैं हमेशा लोगों को, अब अक्सर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये बचपन से। एक फीलर जो है ना बचपन से, कि यार मैं कहूँगा तो वो सुनेगा, और वो कहेगा तो मैं उसकी मानूँगा भी। तो ये ना हुँ। एक आप समटाइम्स आपके जो अटायर होता है, जिस तरह आप अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं ना, लोगों को नहीं लगता कि यार ये बड़ा अंदर से कैसा है, बट वो कहते हैं ना, अंदर वाला कनेक्शन, अंदर वाला वो कनेक्शन वाईफ़ाई जो है ना, कनेक्शन होता है, वो तार वाला नहीं तार होता। वाला नहीं होता। वो जिसके साथ जिसको पासवर्ड मिला होता है ना, उसी को पता है कि मेरा तो पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है? एब्सोल्युटली, फ़हीम दूर से एब्सोल्युटली। देखेगा, कहेगा इसकी तो तार ही नहीं है। तो निज़ार भाई, आपने जॉब बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी, और आपकी शादी किस सन में हुई है? शादी मेरी 2007 में हुई। 7 में हुई है, तो आपको प्यार-मोहब्बत करने का कोई टाइम नहीं मिला फिर? प्यार मोहब्बत बहुत बचपन में कर लिया था यार। क्या वो 6-7 में कर लिया था, या उससे भी पहले कर लिया था? मेरे ख्याल से 6-7 ही होगी 6-7 शायद, में? हाँ, 5-6 ही होगी क्या, अच्छा। 10-11 साल की, वो बचपन की नहीं मोहब्बत टाइप हो हाँ, जाती हाँ। है कि आप देखा तो तुझे, हाँ, जाना हाँ, हाँ। सनम।
बस वो लव एट फर्स्ट नहीं, वो साइट क्या वाला स्कूल में चक्कर कोई था। पढ़ती थी या गली में कोई थी, कोई इधर-उधर थी, या मेरी तरह महानूर बलोच से ही पहली दफा प्यार हो गया था? नहीं, वो महानूर बलोच से नहीं हुआ था, स्कूल में नहीं पढ़ती थी, बट मुझे याद नहीं है कि मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी, अच्छा। ठीक है? बट वो क्योंकि हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत सारे होते रहते हैं ना, हाँ, हाँ। डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस के, अच्छा। तो वहाँ पर कहीं न कहीं मुलाकात थी, बट ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी, नहीं, बट किसी टीचर से भी मोहब्बत नहीं हुई अपनी क्लास की? आई डोंट नो, आप फीमेल टीचर्स नहीं, में पढ़े पढ़े हैं या? नहीं, मेरे ये अच्छा, इत्तेफ़ाक से ये नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप उतने लकी नहीं है जितना मैं लकी हूँ। क्योंकि मुझे ना किसी छोटे बंदे से प्यार नहीं हुआ, मुझे प्यार हुआ महानूर बलोच से हुआ सबसे पहले। अच्छा, माशाअल्लाह, हाँ, मैं तो बढ़िया। बहुत छोटा था, मुझे तो क्लास भी याद नहीं है, तो अच्छा, उसका नहीं, एक। मुझे इस तरह जूही चावला से बहुत अच्छा, यानी जूही चावला अभी भी कभी भी कोई मूवी लगी हो तो मेरी बेगम पसंद मेरे है वो। बच्चों को ये कहती है कि आपके बाबा की फेवरेट आ गई भाई, तो जूही चावला मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, बहुत। अच्छा, और मुझे अच्छा, फिर आपकी ये जो शादी हुई है, ये आपकी क्या कोई कज़न थे, कोई आपकी कम्युनिटी के थे, या क्या, कैसे हो नहीं, गई? शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो, ये मेरी वाइफ फिर बाद में मुझे कहेगी कि यार ये बताना चाहिए था नहीं। बट मैं ये वो कहते हैं ना, वो ये जोड़ियाँ जो है ना आसमानों पे बनती हैं। अब कोई कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना फैमिली में था। हाँ, कम्युनिटी की थी हुँ, हुँ। डेफिनिटली, बट एक वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय कज़न कि यार मेरी ना उनकी बहन की बेटी जो है वो इधर आ रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए। हुँ, हुँ। कोई इनका इनका कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट था जो इस्लामाबाद में प्रेजेंट होना था। यहाँ पर कोई इट वाज़ अ एग्ज़िबिशन हियर। तो उसके लिए आ रहे हैं, बट ये 4-5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इन ये ना 3-4 दिन रुकेंगे, तो ये होटल वगैरह में रुकेंगे, तो इनका बड़ा एक्सपेंस हो जाएगा, ये सारा कुछ है। और मेरी उस वक़्त फैमिली कराची गई हुई थी इत्तेफ़ाक से, अच्छा। सारे। तो आई वाज़ लिविंग हियर, मैं और मेरे फादर थे, मेरी छोटी बहन और बड़ी अम्मी जो हैं, ये कराची गए हुए थे। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा, "आ जाएँ यार।" क्योंकि मैं उनको भी जानता था, जो कज़न थी, मैं अच्छा। पापा को उनको जानता था, या उनकी बेटी को मैं जानता था। तो मैंने कहा, "आ जाएँ, जो भी है।" तो उन्होंने कहा, "2 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं।" तो फाइन, ठीक है, आ जाएँ। तो इस तरह ये रुकी 3-4 दिन इधर रुकी, एंड दे वेंट बैक टू कराची। अ, उसके शायद 3 या 4 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी कराची में। सही। तो जब मैं कराची गया तो हमने मेहंदी पे इनवाइट किया इनको सारों हुँ। को। इनके साथ गपशप थोड़ी-सी हो गई थी सारों के साथ ही। ज़्यादातर जो लड़के थे उनके साथ ज़्यादा गपशप हुई। बट इनके साथ भी ऑब्वियसली सलाम दुआ तो हो ही गई थी। तो सबको बुलाया, ये आए, एंड देन फिर बस आए, और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, वो वीडियो बनी, एंड देन वीडियो में एक दिन बैठे हुए थे, तो किसी ने, अंकल ने कहा कि यार ये लड़की कौन है? हाँ, तो उन्होंने पूछा ये लड़की, तो उसने कहा यार ये इसके लिए अच्छी नहीं है, तो बस सही। यहाँ से बात शुरू हुई, एंड बस वो आज इधर हैं हम। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी, वीडियो बनाने वाले को भी सलाम है जी फिर। सलाम। हाँ? अच्छा, चलें, ये तो हो गया आपकी पर्सनल लाइफ़ सारी। आपने इंस्टा से फिर स्टार्ट किया। हाँ, मैंने इंस्टा इंस्टा से फिर काम कब इंस्टा से कब इंस्टा से तक? स्टार्ट किया, और क्रेडिट एज़ अ क्रेडिट ऑफिसर, रादर जूनियर क्रेडिट ऑफिसर, मैं 19 साल का था भाई। तो उस वक़्त वो हमारे वहाँ सिकंदर नकी हुआ करते थे, हमारे रीजनल हेड थे। आई थिंक मुझे डेज़िग्नेशन ऑब्वियसली याद नहीं है, बट ही वाज़ वेरी सीनियर। जिस तरह आजकल भी पीटीसीएल में नवीद भट्ट साहब हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। उस ये सारे वो पुराने लोग हैं जिनके साथ हमने टेलीकॉम सेक्टर में आँख खोली थी, ठीक सही। है? बहुत सारे ऐसे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ इस टाइम पे, बट ये वो लोग हैं जो अभी हमारे आस-पास हैं। तो वो मुझे जूनियर करके बुला, वो कहते तू तो इतना छोटा है कि मैं तुझे हाँ, 18-19 नाम साल का लेके भी लड़का नहीं तो बताऊँगा, तो तू जूनियर कहते थे, और आज भी मुझे कहीं मिल जाते हैं तो वो जूनियर ही जूनियर ही कहते हैं, बोलते हैं। जूनियर ही कहते हैं। तो यानी आई वाज़ सो यंग, बट ये था कि काम सीखा, और वही वाली बात है कि यार एक बैकग्राउंड ऐसा चल रहा था ना कि कहा कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल गई है। हुँ, हुँ। सुबह निकल के रहमानाबाद से एक वैगन में बैठ के दूसरी वैगन में उतर के ब्लू एरिया में, फिर वहाँ से आके दूसरी वैगन, या फिर 15-20 मिनट वॉक करके जाना, और फिर पहुँचना ऑफ़िस। देन शाम को आपको पता है हमारी कम्युनिटी में थोड़ा-सा ये है कि डेली डेली हम कोशिश करते हैं कि अपनी ऑनरी सर्विसेज़ भी जारी रखें। उस तक पहुँचना, ये करना, वो करना, और उसको मैंने बरकरार रखा उस टाइम सही। पर भी। तो क्रेडिट में गया, क्रेडिट के बाद फिर थोड़ा बहुत बोलने-शोलने में शुरू से ही थोड़े बेहतर थे, दिखने में भी थोड़े से ठीक ही थे। तो फिर मुझे एक दिन पता चला कि मुझे कस्टमर सर्विसेज़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर आई वेंट टू कस्टमर सर्विसेज़ में था। उसके बाद फिर 99 में, जनवरी 99 में आई जॉइन्ड पाक्टेल, जो अभी ज़ोंग है। तो वहाँ पर मैंने दोबारा एज़ अ सीनियर क्रेडिट एग्ज़ीक्युटिव जॉइन किया पाक्टेल में। वहाँ पर पाक्टेल में काम किया, फिर उसी तरह हुआ कि थोड़े टाइम बाद मैं कस्टमर सर्विसेज़ में आया। फिर पहली दफ़ा फ्रैंचाइज़ मॉडल आया कि पहले ये फ्रैंचाइज़ीज़ नहीं होते थे, ये सिर्फ़ ओन सर्विस सेंटर्स होते थे। तो ये जो वेब बेस्ड बिलिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें ऑप्शंस देना शुरू की गई।
ये किया गया। तो वो फिर मैं रीजनल मैनेजर बना वहाँ पर, फ्रेंचाइज सपोर्ट एक डिपार्टमेंट बना उसका। देन वहाँ पर 2005 के बाद मैंने एक डायलॉग कंपनी थी, उसमें एज अ नेशनल मैनेजर कस्टमर सर्विसेज मैंने ज्वाइन किया। सही। वर्क देयर फॉर 2 इयर्स, 2005 जुलाई से लेके मई जून 2007 तक। एंड देन फिर यूफोन ज्वाइन किया। तो बैक इन 2007। 7 अच्छा। 7 तो आप यानी इस समझ लें कि 10 साल ऑलरेडी हो चुके थे काम करते हुए। हाँ। बैक इन 2007 मैंने फिर यूफोन तो यूफोन में आपने एज अ क्या ज्वाइन किया था? यूफोन में मैंने एज अ मैनेजर एमएफएस ज्वाइन किया था। ओके। बैकएंड पे फाइल स्कैनिंग और ये सही। डेटा स्टोरेज वगैरह देखते थे इनिशियली। देन फिर पीटीए का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें वो सीएनआईसी को ना वो पहले तो आपको पता है ये बायोमेट्रिक से नहीं था। पहले वो हाँ। सीएनआईसी वेरिफिकेशन नादरा के थ्रू हाँ। ये सारा कुछ नहीं था। तो ये सारे हमारे होते हुए ये सारी चेंजेस हुई। तो उसको बैकएंड पे मेरा डिपार्टमेंट बेसिकली कस्टोडियन था। सही। फिर डिफरेंट अलग-अलग काम करते रहे। देन फिर 2012 में ये जब हम ये पीटीसीएल ने जब ये एक बैंक लिया, रोजगार बैंक के नाम से, जी। जिसका बाद में नाम अभी यू बैंक जी, बना, जी। राइट? वो लिया गया। तो मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि मैं एज़ अ डेपुटेशन यू बैंक जाऊँ यूफ़ोन से और वहाँ पर प्रेज़िडेंट के साथ काम करूँ। और काम इस तरह करूँ क्योंकि लोग समझते थे कि मेरी यूफ़ोन में मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को जानता हूँ। सही। तो एडमिन में भी एंड सबके साथ हमारा इंटरैक्शन रहता ही था। तो वहाँ पर उनको एक सपोर्टिव बंदा चाहिए था। तो उन्होंने आई डोंट नो व्हाई मुझे सेलेक्ट किया और मुझे कहा कि यार आप उधर चले जाइए काम करने के लिए। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस प्रेज़िडेंट के बाद आई वाज़ द सेकंड एम्प्लॉयी ऑफ यू बैंक। यू बैंक और रोजगार? रोज़गार ये रोजगार। नो सॉरी, रोज़गार का एम्प्लॉयी नहीं था। मैं एम्प्लॉयी खैर यू बैंक यूफ़ोन का ही था। और ये कौन सा सन था? ये था 2012 ये 11 या 12 होगा तो तब यू बैंक ने उसको रोजगार को ले लिया था, एक्वायर कर लिया था? पीटीसीएल ने रोजगार को ले लिया था, रोजगार एक्वायर किया था। एंड देन फिर मैं पेरोल पे यूफोन के था, बट मैं काम यू बैंक के जो उस वक्त तो यू बैंक नहीं हाँ, था, उस वक्त अगेन नहीं था, रोजगार था। के लिए जो प्रेसिडेंट रखे गए थे आरिफ सरंदी, सही यार। उनके साथ मैं काम करता था। देन फिर हम कराची जाते थे। हम ये पहली जो बैंक की ब्रांच बनी पिंडी सदर में, सही। वो मेरे हाथों की बनी हुई थी। यानी उसका बीओक्यू पीटीसीएल के लोगों के साथ मिलके बनाना, हाँ, वो पीटीसीएल यूफोन की के ही साथ, बाउंड्री में हाँ। है वो ना? तो वो सारा इसी तरह अभी अब है, उससे पहले नहीं था, उससे पहले हैदर रोड के ऊपर था। अच्छा, अच्छा। तो वो अब 2 साल तकरीबन 6 महीने वहाँ पर काम किया। 6 महीने बाद फिर मुझे दोबारा वापस आ गए यूफोन आप। में बुलाया गया। यूफोन में बुलाया गया तब तक ये एमएफएल ये यू पैसा एक जो ब्रांचलेस बैंकिंग है ना, ये थोड़ी-थोड़ी एस्टेब्लिश हो रही थी। तो आई वाज़ गिवन द अपॉर्च्युनिटी कि यार अगर आप इसमें आना चाहते हो तो आप आ जाओ। तो मैं एज़ अ ऑपरेशन डिपार्टमेंट इसमें आ गया। सही। इसमें मैं बैकएंड पे बहुत सारे प्रोसेसेस और उसका पार्ट बना। मीनवाइल बहुत सारे लोग यू बैंक में हायर होते रहे, आते रहे, एंड वहाँ पर एक टीम बनती रही। थोड़े टाइम बाद मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली रिटेल सेल्स में जाने के लिए एज़ अ यू पैसा ब्रांचलेस बैंकिंग की। अच्छा। तो मैंने उसको ऑप्ट किया। मैंने कहा यार बहुत ज़माने हो गए बैकएंड फ्रैंचाइज़ सपोर्ट और कस्टमर सर्विसेज़ और क्रेडिट और ये सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि यार एक एक ये अपॉर्च्युनिटी अच्छी है, इसको। और मुझे 2-3 लोगों ने एडवाइस भी किया था ज़िंदगी में अलग-अलग टाइम पर कि यार हमें ऐसा लगता है कि तुम एक फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड हाँ, वाले फ्रंट एंड आदमी पे हो, आना तुम पता चाहिए। नहीं क्यों पीछे बैकएंड बैठ पे। के ना बैकएंड पे बैठते हो या ये वो। तो मैं उनको कहता था मैं बैकएंड पे नहीं बैठता हूँ, मैं तो फ्रंट एंड पे कस्टमर सर्विसेज में हूँ, मैं कस्टमर डीलिंग करता हूँ। बट वो कहते थे नहीं, तुम्हें इससे भी आगे जाके ना कमर्शियल साइड पे जाना चाहिए, सेल्स में। तो वो टाइम था शायद, एंड आई टूक दैट डिसीजन कि यार मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही तो मैं ज़रूर जाऊँ। गया, आई थिंक सीखा। दैट वाज़ अ बोल्ड डिसीजन, क्योंकि सो कॉल्ड बैकएंड का बंदा फ्रंट एंड पे कम ही जाता है या डरता है कि यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर बोल्ड पाऊंगा। डिसीजन था वाकई फ़हीम। और वो बोल्ड डिसीजन लेते हुए ना मैंने बताया तो बहुत सारे लोगों को नहीं, बट मैं क्योंकि इजी पैसा लॉन्च हुआ था, तो मार्केट में उसके रिटेलर्स थे। मैंने और कंबाइन रिटेलर्स होते थे, ऑल्दो हमारे पास वो सर्विस तो हाँ। नहीं थी, बट ऑलरेडी हमारी सिम और कार्ड तो बेचते थे। तो मैंने देखा कि कौन-कौन 2-3 लोग हैं, मैं उनके पास जाके बैठता था। अच्छा। मैं ये समझता था कि ये पैसे जाते किस तरह है और आते किस तरह है, ये सेंड किस तरह होते हैं और रिसीव किस तरह होते हैं, ये ओटीपी जनरेट किस तरह होता है, ये लोग अपने शाम को अपने गल्ले को मैनेज किस तरह करते हैं, ये बिल रिसीव होता है तो वो पैसे वो कलेक्ट करके कहाँ देता है, ये इलेक्ट्रिक कंपनीज या गैस कंपनी में। तो मैंने इसको ना बड़े गौर से बैठ के 8-8 घंटे 6-6 घंटे उनकी दुकान पे बैठ के, मैं एज अ सेल्स रैप उनके पास बैठ जाता था उनकी दुकान में कि यार मुझे दो पैसे तो फिर मैं ट्रांजेक्शन करूंगा। फिर सही। तो ये सीखा। जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर ऐसा लगा कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है।
ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको करना चाहिए और ये इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, रूम बहुत है काम करने के लिए। तो अमंग्स द फ्यू रीजनल हेड्स, आई वाज़ द फर्स्ट रीजनल हेड जो यूपैसा की टीम बनी यूफ़ोन की तरफ से। वहाँ पे मैं नॉर्थ रीजन को देखता था, नॉर्थ रीजन एंड नॉर्थ नॉर्थ रीजन रीजन का मीन्स मतलब कौन सा नॉर्थ रीजन? 1 एंड 2, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम चित्राल टिल गिलगित। अच्छा। उस वक़्त 94 फ्रैंचाइज़ीज़ थी, झेलम तक। यानी ये जो जहाँ तक पंजाब यहाँ पर है और यहाँ पर पूरा केपीके, चित्राल ऊपर सारा, जीबीसी सारा, ये सारा मेरे पास था। तो बहुत बहुत यानी कह सकते हैं ना कि आपका स्प्रेड बहुत बड़ा था, ठीक है? तो सीखना भी बहुत मिला। रिटेलर्स को ऑन बोर्ड करते थे बैंक के साथ जाके, उनको ट्रेनिंग दी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, उनको बताया कि आपकी कमीशनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जाके जाके रोड शोज़ करना, ठीक है? लोगों से मिलना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ये सारा काम किया उस टाइम पर। थोड़ा बहुत सीख लिया, शायद कंपनी ने भी समझा कि यार थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे फिर कोर रिटेल साइड पे लेकर आ गए, जो जीएसएम की हमारी सेल्स थी, जिसमें कार्ड सेलिंग होती है, सिम सेलिंग होती है, वो मैंने कभी नहीं की थी। बेसिकली जो कोर फंक्शन होता है किसी भी कोर फंक्शन होता है टेलीकॉम का। टेलीकॉम का। तो जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फ़हीम, तो मैं ना हमेशा बड़ा कोशिश करता हूँ, मैं लोगों की तरह क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि फेयर बात करूँ। तो मुझे जिस दिन मुझे कहा गया सुबह कि यार आपको हम इस तरह ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो मैंने कहा ये काम तो मुझे नहीं आता है। अच्छा, डिनाई स्ट्रेट अवे आई डिनाई कर स्ट्रेट दिया। अवे सेड। तो मेरे बॉस ने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हें ये काम नहीं आता है, बट तुम्हें पीपल मैनेजमेंट आती है सही। और तुमने खुद जाके लोगों के अंगूठे नहीं लगवाने। हाँ, जो लगवाते हैं ना उनको तुमने मैनेज करना है। मैनेज करना है। तो यू आर अ वेरी गुड पीपल मैनेजर, तो तुम ये संभाल लोगे। मुझे ये लोडिंग का भी नहीं पता चलता था कि कार्ड लोड वगैरह में टारगेट किस तरह होते हैं, तो फिर लोड का टारगेट और कार्ड का टारगेट, और ये बड़ी बेसिक सी चीजें होती थी। तो इसके यानी मैंने जिस तरह वो लर्न किया ना, मुझे पता है, मैं जाके अपने एरिया मैनेजर के साथ जाके बीइंग अ रीजनल हेड जाके बैठ जाता था और वो बोलता रहता था फ्रेंचाइज के साथ, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था कि वो क्या बात कर रहा है, वो टारगेट के बारे में क्या बात कर रहा है, कितने पैसे कमीशन मिलता है, कितना ये सारी चीजें ये हो। बट शुक्र है अल्लाह का, जब आपके अंदर लर्निंग का वो एक आप आपके ग्रैब अंदर कर लेते ग्रैब हो, कर लेते हाँ, हैं ग्रैब आपके कर जब लेते अगर आपका एटीट्यूड वो लर्निंग वाला होना, तो फिर आप ग्रैब कर लेते हैं चीजें। किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता, बट जितने कॉम्पिटिशन्स हुए, आपका भाई हमेशा उसमें, अगर यानी कह सकते हैं कि आप वन ऑफ द टॉपर्स रहा, ठीक सही। है? कोई कॉम्पिटिशन मैंने मिस नहीं किया जब तक मैं रहा, क्योंकि टेलीकॉम में बड़ा एक ट्रेंड है ये कि आप ये इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, ठीक है? सही। मुझे उम्रा करने का भी सादत हासिल हुई उसी ट्रिप की वजह से, ठीक है? और बहुत सारे हमें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस तरह की। देन यूफ़ोन से मैं यूफ़ोन में था, मेरे पास ये हाँ। दोनों एक्सपीरियंस थे। एंड देन फिर मैं बैकएंड पे चला गया। टेलीकॉम में हेड ऑफ़िस में काम करना बैकएंड में ना बड़ा एक प्रिविलेज समझा जाता है। तो मुझे मैनेजर चैनल मैनेजमेंट का एक डेवलपमेंट का, सॉरी, मैनेजर चैनल डेवलपमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने वो ऑप्ट कर ली। मैं आया, वहाँ पर आया तो मेरी यूबैंक में भी कुछ लोगों से बातचीत शुरू हुई, एंड सडनली आई गॉट अ कॉल कि यार यूबैंक में एक पोज़ीशन आई हुई है, मैनेजर ब्रांचलेस बैंकिंग की, हेड ऑफ ब्रांचलेस बैंकिंग की रादर, तो तुम अप्लाई करो। तो मेरा फिर वही सवाल था कि यार मैं हेड लेवल पे तो अप्लाई नहीं कर सकता, तो मुझे, जिससे मैं बात कर रहा था, मुझे उसने कहा यार हेड के सींग तो नहीं होते ना भाई, सही। हेड भी हमारे जैसे ही होते हैं निज़ार, जाके अप्लाई तो करो। एंड देन एट दैट डे आई मेट फर्स्ट टाइम अमरीन मलिक से मेरी मुलाकात हुई यूबैंक एंड में। दिस इज बैक दिस इन वाज़ 17, 16, 18, 2017, 17। 17, कोई मई का टाइम होगा, मई, अप्रैल का एंड या मई होगा। और मेरी मुलाकात हुई पहली दफ़ा। तो बस मैं निकला यूबैंक की बिल्डिंग से और यूफ़ोन टावर आया, और जब तक मैं पार्किंग में था तब तक मुझे फ़ोन आ गया था। तो ये मे बी बिल्कुल, शायद मैं व्यूअर्स को बताऊं, ये 2, 3, 4, 5 मिनट की ड्राइव है जस्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सरप्राइज़ भी था बट खुश भी था कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों के बारे में आप फीडबैक भी लेते तो हैं, आप नहीं राइट? जानते थे मैडम अमरीन को उससे पहले? नो, आपकी नो, नो, कोई नो, उनसे नो, नो। कन्वर्सेशन कहीं पर इधर-उधर? और मेरी अमरीन के साथ ईमेल पे 1-2 दफ़ा कन्वर्सेशन रही है, बट वो ऑफ़िशियल, क्योंकि वो यूबैंक एंड यूफ़ोन, यूपैसा इस तरह के सिलसिले सही। में, मगर उससे पहले कभी यानी फ़ोन पे कभी बातचीत नहीं हुई थी। ओके। ना मैं कबीर नकवी को जानता था, कबीर साहब को मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल भी। रादर बैंक में मैं कुछ लोगों को इसलिए जानता था क्योंकि मैंने हाँ, 5-6 पहले। साल पहले काम किया हुआ था, तो ये उस वक़्त जो भी टीम थी, वो सारी मेरे सामने ही हायर हुई थी। सही। बट इन लोगों को मैं नहीं जानता था। तो मैंने ख़ैर फ़ोन आया, मैंने उनको कहा कि यार मुझे थोड़ा-सा टाइम तो दो। देन आई स्पोक टू माय हेड। मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा यार 4 महीने पहले तो निज़ार
तुमको इस डिपार्टमेंट में लेकर आए हैं और तुम्हें पता है कि ये प्रिविलेज डिपार्टमेंट होता है बैकएंड पे काम करना टेलीकॉम में हेड ऑफिस में तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे करेंगे बट मैं क्या करूँ? तो ही स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड कि नहीं आप नहीं जा सकते। एंड ट्रस्ट मी मैंने भी रिफ्यूज कर दिया आगे कि मैं भी नहीं आ सकता। ओके। और नाउ नोइंग ऑब्वियसली लोग जिनके साथ मैंने बहुत जमाने तक काम किया यू नो बेटर बट मैंने उस टाइम पे मना कर दिया। एंड देन फिर मुझे थोड़े दिनों बाद दोबारा अमरीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि टेक योर टाइम देखो। सो हम अगर यानी ऑब्वियसली क्योंकि सिस्टर कंसर्न थे तो मेरा जो मूवमेंट थी ना ये आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय जो कि यूफोन से यू बैंक में जा रहा था। तो ये जो ट्रांजिशन था ना या ये मूवमेंट थी वे सब चाहते थे कि बड़ी स्मूथली हो और एक एग्जांपल भी बने ना, एग्जाम्पल भी बने क्योंकि वो ये ना डेली का आपस में राब्ता है दो, यानी एक ताल्लुक था। बैंक लाइसेंस ओन करता है, ये सेल्स टीम यहाँ पर चलती है, दोनों ना ये बड़े वो समझ ले कि बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना था। और उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जो कि ना वो क्रेडिट वाइज देखा जाए ना कि क्रेडिट किसका क्रेडिट है कि कौन क्रेडिट लेना चाहता है कौन, तो ये आपस में एक टसल चलती थी। ये टेलीकॉम में बेगम और मदर वाला वो एक वो रखना पड़ता था ना, बिल्कुल दोनों को किस तरह बैलेंस करे। तो ये मेरे लिए मुश्किल रहा बट मैंने बड़ा हम्बली जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि यार बड़ा कोशिश करके एक ना म्यूचुअल ग्राउंड पे लाके ना मैंने मना किया कि मैं नहीं आ सकता हूँ या ये, और मैंने बता भी दिया ये रीजन है।